जय हिंद दोस्तों। बता दें फ्रेंड्स आपको कि आज जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है होने वाला है। आपको 21 आज जनवरी है और यहाँ से फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में दो एग्ज़ाम है बिहार दरोगा का। तो फ्रेंड्स उसको देखते हुए स्पीडी करंट अफेयर वर्षिकांक जो होता है ना फ्रेंड्स, उसमें को जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जो आपके आज एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस बुक से एनालाइज किए हुए हैं जो ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसका एक रिवाइज करवा रहा हूँ। ज़रूर आप रिवाइज इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आप लोगों को थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा और एग्ज़ाम जो आएगा इसी से क्वेश्चन फ्रेंड्स आने वाला है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की बात करें तो आपसे पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो याद रखिएगा एंटोनियो गुटरेस जो है वो अभी वर्तमान में महासचिव हैं यूएनओ के। कहाँ की है? तो पुर्तगाल की है। उप सचिव भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। तो ये अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया की है। तो इतना फ्रेंड्स आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि 14वें अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के। तो अजय बंगा है अभी, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये भी जरूरी है। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ये देखिए, आपसे पूछ सकता है कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है। तो याद रखिएगा सरली बोचवे हो जाएंगे घाना के। बिल्कुल ये सही याद रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो के महासचिव आपसे पूछ सकता है, ओपेक आपसे पूछ सकता है। तो ये सब याद रखिएगा, सामने सामने मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना। उस आसियान का पूछ सकता है आपसे। तो ये लिम जॉक हो ही है। ठीक है, बुनोई के। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंटरपोल का महासचिव आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, इंटरपोल का मुख्यालय यहाँ पूछ सकता है आपसे। अध्यक्ष कौन है, इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है। तो अहमद नसीर अल रायसी हो जाएंगे। नासा के प्रमुख पूछ सकता है आपसे। ठीक है, जेरेड आईजे कैमन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे पूछ देगा कि किस देश ने विकसित किया है उपकरण को और क्या है। तो हेलिना भारत ने विकसित किया है, याद रखिएगा। ये ट्रैंक रोधी मिसाइल है। चीनूक अमेरिकी कंपनी की बोइंग है जो हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ये ब्राक 8 या डीआरडीओ इजराइल में के विकसित किए हैं। और आईएनएस बेला जो है फ्रांस ने विकसित किया है। राफेल को भी फ्रांस ने ही विकसित किया है। और रेस फंड पता ही है आपको, रूस की है। और पिनाक जो है ना भारत का पहला स्वदेशी आपको रॉकेट है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इसमें से भी क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपाचे क्या अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। चलिए उसके बाद देखते हैं इंपोर्टेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं पूछ देगा। तो आस्था पुनिया हो जाएगी ना, पहली फाइटर पायलट है भारतीय नौसेना की। तो ये आस्था पुनिया कीजिएगा। ठीक है ना। आपको पहली महिला एडीसी कर देगा भारत के राष्ट्रपति का। तो यशस्वी सोलंकी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको सब नहीं देखना है, कुछ कुछ हो जाए मैं करवा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर बनी है सुमन कुमारी हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं टिक कर रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो है ना वो आपको काम्या कार्तिकेयन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चन है जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है। एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हाँ एक और यहाँ पे रखिएगा कि पीटी उषा जो है ना वो पहली महिला अध्यक्ष है किसकी। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष है वो पीटी उषा हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे भारत की पहला महिला महिला फाइटर पायलट हो जाएगी, वो शिवांगी सिंह हो जाएगी। इसको भी याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की है, क्या नाम है उनका, जेनिफर साइमंस है। और ये देखिए पहली महिला अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी ना, क्रिस्टी कोवेंट्री हो जाएंगी, याद रखिएगा। क्रिस्टी कोवेंट्री हो जाएगी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये सब है। चलिए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 2025 में मोदी को अनेकों देश से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। तो वो देखना है आपको। ऑर्डर ऑफ ओमान का है ना, तो ओमान हो जाएगा। इथोपिया का आएगा ना फ्रेंड्स, जिससे आपको पुरस्कार में इथोपिया लगा है तो वो इथोपिया देश हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे अगर मोस्ट का है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट है एंशियंट वोल विथ तिचुआ मिराविलिस, तो ये नामीबिया के द्वारा दिया गया है। तो एक बार आप देख लीजिएगा इसको। ये त्रिनाद देव टेबो कहते हैं, उसकी यही देश हो जाएगा। घाना कहेगा तो घाना देश भी दिया है। ठीक है ना। मित्र विभूषण याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
ये पूछ सकता है आपसे कि मित्र विभूषण जो है ना किस देश के द्वारा दिया गया है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है मोदी जी को, तो ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं कौन इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे एक, उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, इसरो द्वारा आपको 2024-25 में प्रमुख मिशन, ये देखिए CMS-3 जो 2 नवंबर 2025 को लॉन्च हुआ था, प्रक्षेपण तिथि है। और ये आपको प्रत्यक्षयान किससे हुआ था, तो LVM-3 से M5 से हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पर निसार इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा ये एकदम। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे पूछ देगा कि भारतीय मिशन का 18 मई 2025 को इसरो का कौन उपग्रह असफल रहा, ऑप्शन दे देगा ऑप्शन, तो यानी कि EOS-9 असफल रहा कब, 18 मई 2025 को। और इसका प्रक्षेपित किया गया था PSLV C61 से किया गया था, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है ना। पूछ सकता है कि इसरो का 100वां उपग्रह कौन सा है, याद रखिएगा NVS-02 हो जाएगा। ठीक है ना। कब प्रक्षेपित किया गया था इसका, 19 जनवरी 2025 को ये प्रक्षेपण किया गया था, किससे, GSLV-15 के द्वारा। ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 76वां गणतंत्र दिवस समारोह में 2025 में कौन शामिल हुआ था, तो मुख्य अतिथि के तौर पे प्रोबोवो सुबियांतो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, वो आए थे। और 2025 का गणतंत्र दिवस का थीम क्या था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। और सर्वश्रेष्ठ झांकी मिला था यूपी के झांकी को मिला था उत्तर प्रदेश को। ठीक है ना। और 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे गणतंत्र दिवस के अवसर पे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे। फ्रेंड्स आपके 18 जनवरी 2026 को बिहार दौरा का फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है ना। तो आपको जितना भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है देश के याद रखना है। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का है फ्रांस के, तो इमैनुअल मैक्रो हो जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा करवा दूंगा आपको आगे चल के, तो याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर मिला है, इसको याद रखना है। ऑक्सफोर्ड द्वारा 2025 में रेज बेट को मिला है। ठीक है ना। और 2024 की बात करें तो ब्रेन रोट मिला था। और मरियम बेस्टर जो डिक्शनरी है ना, उसमें 2025 में स्लोप को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 दिया गया है। ठीक है। और 2024 में मिला था इसको पोलराइजेशन शब्द का। ठीक है ना। देखिए कैम्ब्रिज में मिला था आपको 2025 में पैरासोशल हो गया, पैरासोशल। और 2024 में दिया गया था इसको मनीफेस्ट के नाम से था। ठीक है ना। अब देखिए आप पूछा इंपॉर्टेंट है कोलियंस डिक्शनरी में 2024 ऑफ द वर्ड क्या है, तो ब्राट हो जाएगा। और 2025 पूछते आपसे तो वाइब कोडिंग हो जाएगा। ठीक है ना, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ आए तूफान और चक्रवात है, जिसको याद रखना है आपको, नामकरण कौन किया था। तब इन सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करवा रहा हूँ आपको। फेंगल जो है ना, इसका नामकरण किया था सऊदी अरब। और प्रभावित क्षेत्र है ना, और तमिलनाडु हो जाएगा, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आ जाएगा आपको, हाँ मोथा जो आया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये थाईलैंड नाम दिया था। और ये 3 गो राज्य भारत का प्रभावित रहा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा और तमिलनाडु। ये तीनों राज्य जो है ना मोन्था से प्रभावित रहे, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद, चलिए यहाँ पे उसके बाद कह रहा है शहरों, स्थलों और अभ्यारण्यों से संबंधित परिवर्तित नाम किया गया ना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आप पूछे सकते हैं। ठीक है, पुराना नाम और परिवर्तित नाम। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे मनरेगा का नाम बदल के आपको कर दिया गया है VBG राम जी कर दिया गया है, याद रखिएगा VBG राम जी, VBG राम जी कर दिया गया मनरेगा का, PM का सेवा तीर्थ। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय सचिवालय का नाम बदल के कर्तव्य भवन कर दिया गया है। और फाइट चेस का 2025 में नाम बदल के क्या कर दिया है, विश्वनाथन आनंद कप कर दिया गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा इसको। जैसे कि इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा आपको, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कार्नाक ब्रिज का मुंबई में जो है, इसका नाम बदल के कर दिया गया है सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है, याद रखिएगा। और मैक्सिको का खाड़ी का नाम बदल के अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। और जोमैटो का नाम बदल के इंटरनल लिमिटेड कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ का नाम बदल के राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है। पता ही है फ्रेंड्स, बिहार का है गया जी कर दिया गया है, गया का नाम। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रांड एम्बेसडर पूछ रहा है
पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो हरमनप्रीत कौर बनी है। पंजाब नेशनल बैंक की याद रखिएगा। यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी बनी है कीर्ति सुरेश। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पूछे 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर तो रोहित शर्मा सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे बहुत सारा देख लीजिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। मानसिंह स्वास्थ्य राजूत के ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं अभिनव बिंद्रा। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर है वो शाहरुख खान हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हथकरघा उद्योग उड़ीसा सरकार ने जो अभी ब्रांड एम्बेसडर है वो माधुरी दीक्षित को बनाया है, ये भी याद कीजिएगा। ठीक है। अब बिहार चुनाव के स्वीप आइकन जो है ना वो नीतू चंद्रा और कीर्ति प्रकाश झा को बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसको देखिए यहाँ पे फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर पूछ देगा ना तो आयुष्मान खुराना हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर पूछ दे आपसे तो विक्की कौशल हो जाएंगे। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे राज्य के द्वारा विभिन्न योजना चलाया गया था, उससे आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ से प्रोजेक्ट महादेव जो है ना महाराष्ट्र का चलाया था। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया था। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए अरुणोदय 3.0 योजना असम सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे याद कर लीजिएगा महिला मुख्यमंत्री रोजगार योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाया था। लाडो लक्ष्मी योजना ये आपको हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया था। मातृ वन पहल की योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो याद रखना है श्रम श्री योजना आपको पश्चिम बंगाल सरकार ने चलाया था। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो इसमें सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जो है देख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी जो है मैं करवा दे रहा हूँ आपको। इसके बाद यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। पिंक सिटी योजना पूछ देगा आपसे तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र सरकार ने किया था। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे योजना से रिलेटेड क्वेश्चन। महिला समृद्धि योजना याद रखिएगा दिल्ली सरकार ने चलाया था। ठीक है ना। हर खेत स्वास्थ्य ये हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर वितरण ये किया था आपको आंध्र प्रदेश सरकार ने, ये बहुत याद रखना है, इसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने ये लॉन्च किया था। चलिए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हॉर्नबिल महोत्सव 2025 नागालैंड में हुआ है। धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में हुआ है, याद रखना है। ठीक है ना। हॉर्नबिल 2025 पूछ दे आपसे तो नागालैंड में हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आपको नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि 14वां सिसारा खोंगे हथेई मिर्च महोत्सव जो है ना ये मणिपुर में हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा। 27वां सरस आजीविका मेला ये आपको नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं करवा दे रहा हूँ। 26वां दिव्य कला मेला ये पटना बिहार में लगा है। ठीक है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे GI टैग भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको पोडरू खादी को मिला है आपको आंध्र प्रदेश में 2025 को, याद रखिएगा। संगरी बीन फली हो जाएगा, ये आपको राजस्थान की है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे चलिए आगे मैं दिखा देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलिए यहाँ पे बनारसी शहनाई जो है वो बनारस, याद रखिएगा बनारस से, याद रखिएगा बनारस हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे घर चोला साड़ी जो है वो गुजरात से आपको GI टैग प्रदान हुआ है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, टाइम बहुत कम है तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, सारा कुछ दिया हुआ है। चलिए आगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखना है आपको प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल हो जाएंगे, याद रखना है आपको। उसके बाद याद रखना है आपको यहाँ पे भारत के लोकपाल हो जाएंगे अजय माणिक राव खानविलकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट है, जो भी है पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके। यहाँ पे देखिए पहली महिला ADC बनी है राष्ट्रपति की, वो हो जाएगी यशस्वी सोलंकी। ठीक है ना। ये भी याद रखिए, पीछे मैं करवाया हूँ, आस्था पुनिया का भी पीछे भी करवाया हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है, हाँ 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष जो है ना फ्रेंड्स वो रंजना प्रकाश देसाई है, इनको भी आप याद रखिएगा। सुरक्षा सचिव जो है भारत के वो आपको पराग जैन है, इनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद आपको तो पता ही होगा
अभी मुख्य न्यायाधीश 93 नंबर के वो सूर्यकांत बने हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। और मुख्य चुनाव आयुक्त, ये बार बार पूछता है आपके एग्जाम में, तो राजकुमार गोयल अभी वर्तमान में है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये दिसंबर 2025 में ये शपथ ग्रहण किए थे। चलिए इसके बाद चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि मोदी मोदी सॉरी मोदी मंत्रिमंडल 3.0 को भी आपको याद रखना है। 3.0 जो वर्तमान में कौन क्या है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, एक देख लीजिए। पीएम मोदी प्रधानमंत्री है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री है, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री है, सीतारामन वित्त मंत्री है, उसके बाद जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री है, जयशंकर विदेश मंत्री है, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा है, आप एक बार देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मंत्री पूछ सकते हैं आपसे, धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री पूछ देगा तो सर्बानंद सोनोवाल हो जाएंगे, याद रखिएगा। रेल मंत्री पूछ देगा तो अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी देख लीजिए, सब पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए आगे। यहाँ पे देखिए आपसे देश की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम पूछ सकते हैं, तो इसलिए एक बार मैं आपको लाइन बाय लाइन दिखा देता हूँ। सब बताना फ्रेंड्स संभव नहीं है, क्योंकि आज 21 जनवरी सुबह 7 बज चुका है, तो काफ़ी समय आप वीडियो में यहाँ रोक दिया हूँ, आप पूछ करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे कि ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर हो जाएगा। और यहाँ पे राज्यपाल कोटी पटनायक हैं, केटी पटनायक हैं, मुख्यमंत्री पेमू खांडू है। ठीक है ना, उस तरह सभी का आप देख लीजिएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, एक बार पढ़ लीजिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा आपके। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं फिलहाल। उसके बाद याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है ना, अब 25वां उच्च न्यायालय कौन हो जाएगा, तो आपको आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद देखते हैं। और उसके बाद देखिए भारत एवं विश्व में प्रथम, जरूर यहाँ देखिएगा कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है 18 जनवरी को, तो हो सकता है आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए पूछ सकता है आपसे, पूछेगा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है, वो स्वीडन बना है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और राफेल विमान में उड़ने वाली पहली भारत की राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू बनी है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर 9 सड़क संचक्र हैदराबाद में बना है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए भारत की पहली चीता सफारी शुरुआत कहाँ हुआ है, तो कूनू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में की गई है, तो इसको भी आपको याद रखना है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गया है बालोद छत्तीसगढ़ को, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ देखिए कह रहा है कि बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है, वो मरियम फतिमा बनी है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ इधर। हाँ, ये याद रखिएगा, भारत की पहली तितली अभयारण्य है वो केरल में है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला बनी है, वो गीता समोता हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है, पहले पहुंचने वाले पहले भारतीय वो शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है ना, वो बिहार हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। यशस्वी सोलंकी मैंने करवा दिया ऑलरेडी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन है, तो मिजोरम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको भी आप समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य हो जाएगा गुजरात। पहला कौन हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा आपको उत्तराखंड, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है सेमी कंडक्टर लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के पहले लेखक गाँव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद आपसे संयुक्त सैन्य अभ्यास पूछ सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है, बस उसको आप याद रखना है। जैसे कि मैं एक दो बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे गरुड़ शक्ति जो होता है ना, वो भारत इंडोनेशिया के बीच में कराया जाता है। सूर्य किरण हुआ है ना, वो भारत और नेपाल के बीच में हुआ। मित्र शक्ति तो पता ही है, मित्र कौन है, बगल में श्रीलंका है, वही मित्र है, तो इसको भी आपको ऐसे याद करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गरुड़ पूछेगा ना आपसे, तो भारत और फ्रांस के बीच में होगा। ठीक है ना, छठा बीन वैक्स पूछ दिया आपको, तो भारत और वियतनाम के बीच में होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको नाम ही से पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है ना, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था।
तो याद करने का तरीका अपना अपना होता है, जैसे भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है समुद्र शक्ति किसके दो बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है, तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। इसको भी आप याद कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हिंद पूछ देगा तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा, इसको भी आप याद कीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे देखिए बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ था 2025, इससे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो इसमें से भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 चरणों में इसका चुनाव हुआ था। आपको 6 नवंबर और 11 नवंबर को ध्यान रखना है, ठीक है ना। 18वीं बिहार विधानसभा के गठन के लिए, ठीक है ना। और रिजल्ट आया था 14 नवंबर 2025 को घोषित किया गया था। लगभग चुनाव में लगभग 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 66.91 मतदान हुआ था, ठीक है ना। कितना? 66.91%, ठीक है। जिसमें महिलाओं का मतदान जो था 71.6 था और पुरुषों का 62.8 रहा है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। उसमें और भी क्वेश्चन है। आपको 243 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें एनडीए को कुल 202 सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। और महागठबंधन को 35 सीटें तथा अन्य को 6 सीटें, ठीक है ना। अब याद कीजिएगा 243 सीटों में आपको महिलाओं ने 29 सीटों पर दर्ज हासिल की है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार बिहार 10वीं बार शपथ ग्रहण किए हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम यहाँ पे बता दें आपको। यहाँ पे आपको कह रहा है ना कुल चुनाव 66.91% जो है ना फ्रेंड्स, ये आपको अपडेट नहीं किया है। नया बुक है फिर भी अपडेट नहीं किया है। बताना चाहूँगा 67.13% जो हुआ था ना, वो बिहार विधानसभा का चुनाव में कुल मतदान हुआ था। कितना? 67.13। इसको याद करने का तरीका है ना, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा। 6 और 7 कितना होता है? 13 होता है, तो वहीं पॉइंट में लग जाएगा, ठीक है ना। तो 67.13 हो जाएगा, मतलब जोड़ दीजिएगा तो 13 हो जाएगा, तो 67.13 हो जाएगा परसेंट कुल मतदान हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है सब। यहाँ पे देख लीजिए सीट मिला है। यहाँ पे बीजेपी को कितना, जदयू को कितना, सब कितना सीट पर लड़े थे, कितना जीत हासिल किए हैं, सारा पार्टी का यहाँ पे है। एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं यहाँ से। और एक आप फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, बिहार मंडल से एक क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है ना। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने देखा 1-2 क्वेश्चन है, जैसे कि आपसे शिक्षा मंत्री पूछ रहा था, जल संसाधन मंत्री पूछ दिया है, विजय कुमार चौधरी हो जाएंगे, तो सबको याद रखना है यहाँ पे। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मंगल पांडे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग के मंत्री जो है ना वो सुनील कुमार है, याद रखिएगा। ये टोटल बिहार के हैं, तो याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं। और ये देखिए मोस्ट बीबीआई है, संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। ये बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ है ना, वो एक 18वां है, कुल 243 सीटों पे हुआ है। अधिसूचना जारी हुआ था इसका 6 अक्टूबर 2025 को। और चुनाव का चरण था ना वो 2 चरणों में किया गया था। पहला चरण हुआ था 18 जिलों में 121 सीटों पे 6 नवंबर 2025 को। और दूसरा चरण हुआ था 20 जिलों में 122 सीटों पर 11 नवंबर 2025 को किया गया था। और चुनाव उसके 3 दिन बाद आ गया, मतलब 14 नवंबर 2025 को इसका रिजल्ट भी आ गया। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे। चलिए यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, इसको भी देखना है आपको। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपसे पूछ देगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना 1919 में हुआ था। मुख्यालय जिनेवा पड़ता है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में पड़ता है। 1923 में स्थापना हुआ था। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो लंदन यूके पड़ता है। 1931 में इसका स्थापना हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र स्थापना हुआ था 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। मुद्रा कोष का भी देख लीजिए, वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। 1945 में इसका स्थापना हुआ था। विश्व बैंक का भी आपको वाशिंगटन डीसी पड़ता है, 1945 में स्थापना हुआ था। फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन है इस पर, आपको उसके स्थापना और उसके पूछ सकता है आपसे उसका मुख्यालय, तो एक बार देख लीजिएगा, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है, इसको भी देखना है आपको, ध्यान में रखिएगा। जो हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट, हाँ देखिए G20 से क्वेश्चन मिलेगा। G20 विश्व जी शिखर सम्मेलन 2025 जो हुआ है ना, ये 22-23 नवंबर 2025 को कहाँ पे हुआ है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, ठीक है ना। थीम यह था एकजुटता, समानता और स्थिरता, ठीक है ना। भारत से प्रयत्न पीएम मोदी किए थे। और याद रखिएगा 19वां जो इसका अथी हुआ है ना, रियो जो ब्राज़ील में हुआ है, 19वां क्या हुआ है आयोजन इसका?
रियो डी जेनेरो में हुआ था, और 21वां सम्मेलन वो यूएसए 2026 में, ठीक है ना। याद रखिएगा 19वां कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। 21वां इसका सम्मेलन होगा ना फ्रेंड्स, आगे वाला वो हो जाएगा यूएसए में, हो जाएगा 2026 में, ठीक है ना। तो याद रखिए 2020वां जिसका सम्मेलन हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे जलवायु शिखर सम्मेलन का 30 नंबर का, ये इंपॉर्टेंट है। कोप 30 नंबर का आयोजन 10 से 21 नवंबर तक बेलम ब्राज़ील में किया गया था। थीम था सतत विकास और जलवायुविद। और बता दें कोप 29 इससे पहले हुआ था ना, वो बाकू अजरबैजान में हुआ था। और इसका अगला का सेशन होगा ना 31वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कहाँ पे होगा पूछ सकता है आपसे, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। कब, तो 2026 में होगा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए 35वां नाटो शिखर सम्मेलन जो हुआ है ना, इसका 24-25 जून को हुआ है, नीदरलैंड हेग में हुआ है। 34 इसके पहले 34वां कहाँ हुआ था, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ था 2024 में। इसका अगला 36वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो तुर्की में होगा 2026 में। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे देखिए केंद्रीय बजट से भी क्वेश्चन पूछने को मिल रहा है एग्जाम में। निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। इसमें विकास का 4 इंजन रेखांकित किया गया है। कौन कौन है, तो कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, और निवेश, और चौथा है निर्यात। और केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या था, तो सबका विकास था। इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे ज़्यादा पैसा जो आता है उधार और अन्य देता से आता है 24 पैसे, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद निगम कर, तब आय कर, तब सीमा शुल्क। ऊपर का 4 याद रखिएगा, एग्जाम में आपको दे देगा चारों और कहेगा सही आपको बताना है। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा उधार है अन्य देता से आता है 24 पैसे। उसके बाद निगम कर, आय कर, तब सीमा शुल्क। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं महत्वपूर्ण, उसको देखना है। सब नहीं देखना है फ्रेंड्स, कुछ कुछ देखना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को आया था। तो मिशन इंद्रधनुष आया था 2014 को 25 में। तो ये सबको आपको देखना है ध्यान से, ठीक है। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपसे, ठीक है ना। हो सकता है कि पूछ दे वन नेशन वन राशन योजना की कब शुरुआत हुई थी, तो 1 जून 2020 को हुई थी, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कुल 4 लोगों को मिला है। डी को शतरंज में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में, और मनु भार्गव को शूटिंग में। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार 32 को मिला है, ठीक है ना। तो सबको नाम देखना है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। सबको नाम देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपसे हर सेशन में 2 शिफ्ट एग्जाम हुआ है। आपको एक सेकेंड शिफ्ट में आपको ग्रैंड मास्टर देखने को मिल रहा है, शतरंज ग्रैंड मास्टर महिला पुरुष में, ठीक है ना। तो 91 नंबर के याद रखिएगा राहुल VS हो जाएंगे, ये चेन्नई तमिलनाडु के हैं। 90 नंबर के कौन है, तो इलाम प्रति अंकार है, ये भी तमिलनाडु चेन्नई के हैं। और 89 नंबर के जो है ना ग्रैंड मास्टर, वो भी बने S रोहित कृष्णा, चेन्नई तमिलनाडु के हैं। याद तीनों यहाँ पे फ्रेंड्स चेन्नई तमिलनाडु के हो जाएंगे। याद रखिए 89, 90, 91 ये तीनों जो हो जाएंगे चेन्नई तमिलनाडु के हो जाएंगे, ठीक है ना। 18 उसके बाद देखिए 87 से देख लीजिए, आपसे पूछ सकता है यहाँ 87 को जाएंगे A रा हरिकृष्ण, ये भी तमिलनाडु के हैं। और 88 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं वो दिव्या देशमुख बनी है, चौथी महिला है, ठीक है ना। याद रखना है, ये सबको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितने रुपए के पुरस्कार राशि दिया जाता है, तो 25 लाख में से, यही याद रखना है। और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया दिया जाता है, बस ये 2 ही याद रखना है आपको। चलिए उसके बाद देखिए आपसे यहाँ पे नोबेल पुरस्कार जो मिला है ना, आपसे एक क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल रहा है। आपसे पूछ दिया था 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, आपसे रसायन शास्त्र में पूछा था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था बिहार दरोगा के एग्जाम में, और एक स्टार लगा दिया था फ्रेंड्स यागी के नाम से ही। अब बता रहा था कि इसमें से किन को 2025 में आपको रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 3 लोगों को मिला है, सुसुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबसन और उमर एस यागी को, ठीक है ना। ये जापान के, ऑस्ट्रेलिया और ये जॉर्डन के हैं, ठीक है ना। उस तरह याद रखिएगा आप चिकित्सा में 3 लोगों को मिला है,
मैरी इन बुनकरो को, उसके बाद फ्रेड रॉम्सडेल को, और सिमोन साकागुची को। ठीक है ना। भौतिक में जॉन क्लार्क को, मिशेल एच डेवेरेट के, और जॉन एम मार्टिनेज को। ठीक है ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक बार देख लीजिएगा, जरूर आपसे एग्जाम में पूछेगा इसमें से। ठीक है ना। इस तरह यहाँ पे और शास्त्र का है, शांति शास्त्र और साहित्य के भी है, इनको भी आप एक देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मिस यूनिवर्स 2025 पूछ देगा, तब फातिमा बॉस मैक्सिको को हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स आपसे वही मिस यूनिवर्स इंडिया पूछेगा तो आप मनिका विश्वकर्मा लगवाइएगा, राजस्थान की है। दोनों में क्वेश्चन लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे मिस यूनिवर्स 2025 पूछ रहा है, यहाँ पे इंडिया लग जाएगा। ठीक है। तो इंडिया का मनिका विश्वकर्मा हो जाएंगी, और मिस यूनिवर्स पूछ दे आपसे तब फातिमा बॉस मैक्सिको की हो जाएगी। ठीक है। और मिस वर्ल्ड पूछ दे आपसे तो आपको ओपला सुचाता चुवांगसरी रखना है, थाईलैंड की है। ठीक है ना। बस इतना ही याद रखना आपको, तीन है क्वेश्चन याद रखना है। चलिए आगे। उसके बाद ये अभी देख लीजिएगा, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार के 5 शहरों में पटना, राजगीर, जमुई, मुजफ्फरपुर और गया में आयोजित किया गया था। शुभंकर था इसका गज सिंह। थीम था खेल के रंग बिहार के संग। ठीक है ना। प्रथम स्थान इसमें महाराष्ट्र रहा इतना पदों के साथ, और दूसरा स्थान हरियाणा रहा। बिहार का स्थान कौन था? तो 15वां नंबर पर बिहार आया था, याद रखिएगा। तो इसको भी आपको देखना है। ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 आपको पुरुष एकल में जीता है जैनिक सिनर ने, इटली के हैं। ठीक है ना। आप महिला एकल में पूछ देगा तो मेडिसिन कीज करिएगा। पुरुष एकल में पूछेगा तो हैरी हेलियोवारा। ठीक है ना। ये महिला युगल का है तो कर्तिना सिनिया कोआ चेक गणराज्य की है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप फ्रेंच ओपन का आपसे पूछ देगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आपको पुरुष एकल में कलराज अलकराज जीते हैं, कॉर्लोस अलकराज जीते हैं पुरुष एकल। अगर आपसे महिला एकल का पूछ देगा ना तो कोको गोप जीती है, अमेरिका की है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इस तरह पर विमंडल पूछ देगा, विमंडल ओपन 2025 तो पुरुष एकल में जैनिक सिनर इटली के हैं, और महिला एकल जीते हैं ईगा शिवाटेक जीती है, शिवाटेक। ठीक है ना। चलिए यहाँ याद रखिएगा कि स्मृति मंथना 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और बता दें यहाँ पे IPL 2026 में नीलामी ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी है, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपये में इनको खरीदा है। ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार भारत करने वाला है 2026 में। ठीक है ना। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण दिवस होता है। ठीक है ना। पूछ सकता है, एक बार मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, याद कर लीजिए। सब बताना मुश्किल है, टाइम नहीं है। ठीक है ना। एक बार आप देख लीजिए, इस सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एवरीवन इंपॉर्टेंट है। अगस्त से बहुत पूछ रहा है आपसे एग्जाम में बिहार दुर्गा का पूछा था, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब होता है। बिहार दुर्गा के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस होता है 23 अगस्त को। ठीक है ना। तो ऐसे करके कोई आपको पूछ सकता है, इसलिए सबको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। हो सकता है आपसे पूछ देगा सितंबर में ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 हो जाएगा इसका राइट आंसर, है कि नहीं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद याद रखिएगा, भारत का प्रमुख रामसर साइट पूछ देंगे। कोपरा जला 96, कुल रामसर साइट कितने हैं? 96 है, 96 है। जिसको अंतिम क्या है, कोपरा जलाशय है, कहाँ पे है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना। हाल ही में फ्रेंड्स गोगा बिल झील बना हुआ है रामसर साइट, ये कहाँ है? कटिहार बिहार में है। इसको भी आपको याद रखिएगा। गोकुल जलाशय कहाँ पे है? तो बक्सर जिला आपको बिहार में है, याद रखिएगा। ठीक है ना। उदयपुर जी अभी बना हुआ है, उदयपुर झील रामसर साइट, ये कहाँ है? पश्चिम चंपारण जिला में बिहार में है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, और इसका यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो 96, याद रखिएगा। सर्वाधिक रामसर साइट कौन है? भारत में सर्वाधिक रामसर साइट है वो तमिलनाडु में है, 20 गो है। ठीक है ना। पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है वो हरिकेज बैराज हो जाएगा। सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है वो रेणुका वेटलैंड हो जाएगा, और सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है यह रखना है सुंदरबन डेल्टा। तीनों फ्रेंड्स देखिए लगभग सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे कृत्रिम आर्द्रभूमि का रहा है तो हरिकेज बैरेज, और सबसे छोटा आर्द्रभूमि कहेगा तो रेणुका हो जाएगा, और सबसे बड़ा कहेगा तो सुंदरबन बेल्टेंड हो जाएगा। चलिए आगे। उसके बाद यहाँ पे भारत का नया संसद भवन है, उसके बारे में यहाँ पे महत्वपूर्ण दिया हुआ टिप्स को याद रखिएगा। ठीक है ना। इसमें आपको 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया गया था।
ठीक है ना, जिसके निर्माण में लगभग 971 करोड़ रुपये अनुमानित लागत किया गया है। तो ये सब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इनका उद्घाटन पीएम मोदी के नए संसद भवन का उद्घाटन किए थे। तो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिएगा। हमको जो इंपॉर्टेंट लगा है आपको बता दिए हैं, एक बार रिवाइज करके जरूर जाइए एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।